हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिवंश। तो आप सभी का हमारे चैनल हरि भक्ति संग्रह में स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे जो हैं बाल गोपाल, लड्डू गोपाल और श्री जी अभी सो रहे हैं। तो हम इनको सुबह 7 बजे के करीबन उठाते हैं, क्योंकि हमारा जो भाव है ना कि ये छोटे से बालक हैं और इनको सुबह उठाना इतना हमें नहीं लगता कि ठीक है। तो हम 7 बजे के करीबन ही इनको जगाते हैं, स्नान आदि करा करके। तो जगाने के बाद में हम कभी तालियों की मदद से, कभी घंटी की सहायता से और कभी भजन सुना करके अपने बाबू को बड़े प्रेम भाव से, और कभी बड़ा मनाना पड़ता है इनको, इस तरीके से इनको जगाते हैं। तो हमारे जो श्री जी और ठाकुर जी हैं वो जग चुके जो हमारे श्री जी ठाकुर जी हैं वो जग चुके हैं। और अब हम उनको दूध का भोग लगाएंगे। तो दूध जो है हमने हल्का सा गुनगुना रखा है और उसमें चीनी भी हल्की सी मिला ली है, जिससे हमारे श्री जी और ठाकुर जी जब उसको ग्रहण करें तो उनको थोड़ा पीने में अच्छा लगे। अन्यथा दूध जब हम जैसे फीका होता है ना, जिस चीनी नहीं पड़ी तो फीका होता है, तो वो बालकों को भी या हम लोगों को भी नहीं अच्छा लगता है पीने में। तो इसीलिए हमने उसको हल्का सा मीठा किया है, जिससे हमारे ठाकुर जी श्री जी पी लें। तो जब हम अपने ठाकुर जी श्री जी को दूध या मतलब भोजन कुछ भी कराते हैं तो इसी तरीके से कराते हैं, क्योंकि जो हमारे श्री जी और ठाकुर जी हैं वो छोटे से बालक स्वरूप में हैं। तो वो अपना खुद से तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए जैसे छोटे बालक को दूध हम लोग पिलाते हैं चम्मच से वगैरह, इसी तरीके से हम तो ऐसे ही अपने ठाकुर जी श्री जी को दूध पिलाते हैं। और अब हमारे जो है थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में श्री जी और ठाकुर जी का स्नान इत्यादि का समय हो गया है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं और बना करके उसके बीच में नारायण लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की मान्यता या ऐसी मान्यता है कि इस तरीके से जैसे बनाने से, स्टार बनाने से कि जैसे आपके घर की आपदाएं या आपके घर के क्लेश या विपदाएं जो हैं नष्ट होती हैं। वैसे भी ठाकुर जी के आने से सब कुछ अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को अपने ऊपर बहुत आजमाया है। और आज के दिन सुख समृद्धि हर सब चीज़ है, किसी चीज़ की ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है। और कभी कभी जैसे कि शंख से भी स्नान करा देते हैं। तो इस शंख से स्नान कराने की भी अपनी मान्यता है, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो जो हम स्नान कराने के बाद में अपने श्री जी और ठाकुर जी के सामने 2 या 3 कलर की जो ड्रेसें हैं वो रखते हैं, और अपने भाव से अपने श्री जी और ठाकुर जी से पूछते हैं कि आपको आज कौन सी ड्रेस को धारण करना है। तो भाव से जब पूछते हैं ना, तो अपने मन में ही खुद भाव आ जाता है। वो ऐसा भाव डाल देते हैं कि उनको कौन सी वस्त्र या श्रृंगार आदि करने हैं, तो वो खुद ही बता देते हैं इस चीज़ को। तो हमारे जो श्री जी और ठाकुर जी ने हैं आज पीले रंग की वस्त्र को धारण करने का ही बताया, तो अब उनको हम पीले कलर के वस्त्र ही धारण करवाएंगे। और कहते हैं श्रृंगार जब वस्त्र या मतलब श्रृंगार कराते हैं तो उसमें इत्र और शीशे की मान्यता ज़्यादा होती है। शीशे और दर्पण और इत्र की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि इत्र जो है हमारे श्री जी और ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। तो इत्र उनकी इत्र से मालिश करना, या जब वो वस्त्र धारण कर लेते हैं तो उनके वस्त्रों पर इत्र को लगाना, ये हमारे श्री जी और ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो इसीलिए अब हम बिना श्रृंगार किए ही हमारे श्री जी और ठाकुर जी इतने प्यारे हैं। तो श्रृंगार करने के बाद तो कितने ही सुंदर लगेंगे। और हमारे जो श्री जी और ठाकुर जी हैं ना, उनको श्रृंगार करना अत्यधिक प्रिय है। बिना श्रृंगार के तो शायद ही एक आध दिन रह जाता है, और हमारे श्री जी ठाकुर जी को नज़र भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। जैसे कि कभी कभी बहुत अत्यधिक श्रृंगार कर लेंगे ना, तो दूसरे दिन कुछ भी नहीं कराएंगे, ऐसे सिंपल से रहेंगे, क्योंकि पता नहीं उनको बहुत जल्दी नज़र लगती है। और श्रृंगार तो उनको बहुत
प्रिय है। जैसे कि कुछ भी घर में जैसे हम उनके लिए एक्स्ट्रा कपड़े ला करके रखेंगे या श्रृंगार आदि की, तो जैसे कि सोचें भी अगर हम ना, जैसे कि वो कपड़े रखें या आगे पहना देंगे या कोई फेस्टिवल में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारे ही कपड़े वो पहन लेते हैं। उनको इतना ज़्यादा श्रृंगार पसंद है ना कि मतलब बता ही नहीं सकते कि कपड़े एक भी नहीं रह पाते, और वो श्रृंगार के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। हमें भी अच्छा लगता है उनका श्रृंगार करना, बड़े दिल से और मन से प्रेम भाव से श्रृंगार जब करते हैं ना, तो इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं और अपने आप को बहुत खुशी मिलती है। और अपने आप को एक तरीके से ये भी होता है ना, जैसे कि बड़े अपने आप को हम लोग धन्य मानते हैं कि उन्होंने अपनी सेवा हमको दी, सेवा का अवसर दिया। और क्या कहते हैं, इस तरीके से मुझे पता नहीं क्या चलते फिरते इस तरीके से करना बड़ा अच्छा लगता है, और अपने कई बलैयाँ लेना इस तरीके से श्री जी और ठाकुर जी की। और देखिए, जो स्नान का जल होता है तो उसको हम तुलसा जी के पौधे में डाल देते हैं। जैसे कि आज या जब कभी भी हम चंदन का जैसे वो बनाते हैं स्टार, और जैसे कभी सिंपल ही जैसे कुछ नहीं सादा पानी से नहलाते हैं, तो वो जल हम जो चरणामृत होता है श्री जी ठाकुर जी का, तो वो हम ग्रहण भी कर सकते हैं। अपने घर के सभी सदस्यों को हम उसको प्रसादी रूप में दे दें, ग्रहण कर सकते हैं। और जो जल बचता है उसको हम अपने घर के एक एक कोने में खींच भी सकते हैं। उससे क्या होता है ना कि घर में पॉजिटिविटी आती है और खुशी का माहौल रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और अब जो है श्री जी का और हमारे ठाकुर जी का आरती का वक्त हो गया है, तो अब हम लोग आरती वगैरह कर लेते हैं। आरती करने के बाद में तो कभी जैसे ठाकुर जी और श्री जी के लिए घर में कभी जैसे फल है या जैसे मिश्री माखन का भोग लगाना, या फिर पेठा, या आपके पास मिठाई वगैरह कुछ भी हो आप भोग लगा सकते हैं। तो अभी तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए पेठे का भोग लगाया है, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे कि वो आरती वगैरह करने के बाद या जब तैयार हो चुके, श्रृंगार हो चुका है, तो उनको छोटी सी भूख लगी होगी, तो पेठे का भोग ही लगाया है। अब इसके कुछ देर बाद ही हम और कुछ बना करके उसका भोग लगाएंगे। जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो मैं तो शीशा, मेरा दर्पण दिखाना भूल गई थी अपने ठाकुर जी को, तो बाद में मैंने दिखाया है। और क्या कहते हैं, जब हम अपने श्री जी और ठाकुर जी की सेवा लेते हैं ना, तो कम से कम आप 3 या 4 बार तो उनका भोग लगाइए, क्योंकि वो छोटे से बालक हैं। और तो उनको भोग भी, जैसे हमारे घर में छोटे बालक होते हैं ना, तो उनको कभी कुछ मतलब इस तरीके का भोग लगाना ही पड़ता है। तो हमारे ठाकुर जी श्री जी भी ऐसे छोटे बालक हैं, तो उनको दोपहर का खाना इत्यादि उनको दोपहर का भोजन ग्रहण करा करके अब विश्राम करा देते हैं हम लोग। जैसे हमारे घर में छोटे बालक होते हैं तो उनको भी दोपहर में विश्राम कराया जाता है। इसी तरीके से हमारे छोटे बालक हैं, उनको विश्राम आदि करा करके अब हमने श्रृंगार आदि करा करके उनका आसन ग्रहण करवा दिया है। और शाम के टाइम जो है, स्नैक के टाइम में हमने ये पापड़ वगैरह भूंजे थे, तो उसका अपने श्री जी और ठाकुर जी का भोग लगा दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने ठाकुर और श्री जी का सेवा कैसे करती हैं और इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं। तो प्रभु की सब कृपा है, उन्हीं की कृपा है, हम लोगों का तो बस है ही नहीं। वो जिस पे अपनी कृपा दृष्टि बना दे वही सब कुछ करता है और वही सब कुछ करवाते हैं। लेकिन इतना है कि इतना ज़रूर है कि जब हम श्री जी और ठाकुर जी की सेवा करके अपने आप को परम धन्य मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया, और हमने जो है उनकी सेवा का कुछ जो हमें वो मिला है फल, कुछ तो मतलब जो सेवा का है तो हमें थोड़ा बहुत उसका फल मिलेगा, या मतलब जो भी कुछ है तो इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। अब संध्या वंदन का समय हो गया है, तो संध्या वंदन के समय हमने अपने श्री जी और ठाकुर जी का संध्या वंदन कर दिया है। तो अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, किसी की सोच अलग है, किसी की सोच अलग है। जैसे हम अपने ठाकुर जी को कहीं जाते भी हैं ना, तो लेके जाते हैं, तो कुछ लोगों की मान्यता है कि आपको नहीं लेके जाना चाहिए, आप ऐसे जाती हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आजकल तो लोग लेके जाते हैं, ये है वो है। अब
जो सेवा उनकी करता है या उन्होंने जिसको सेवा दे रखी है अपनी, वही जान सकता है कि क्या है और कैसे है। क्या हमारे जो छोटे बालक होते हैं तो हम उनको अपने घर में अकेले ताले बंद करके चले जाएंगे क्या? मेरी तो मान्यता नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं सोचती और ना कभी सोचूंगी। जिसको जो कहना है कहता रहे, ये हमको फ़र्क नहीं पड़ता। भाई हमारे छोटे बालक हैं और हमारे छोटे बालक हैं, हम उनको जो प्रभु की सेवा होती है वो आठों याम की होती है। तो जब हम उनको जाएंगे तो भाई मेरा तो मन भरेगा नहीं इस चीज़ के लिए, या मुझे बहुत बेचैनी और उलझन रहेगी कि हमारे जो छोटे से बाल स्वरूप लड्डू गोपाल और श्री जी घर में बंद हैं और हम बाहर जाएं। ऐसा हमसे तो नहीं होगा, चाहे ये अपराध हो और चाहे कुछ भी हो, हम नहीं कर सकते ये। और अब हमारे श्री जी और ठाकुर जी का सोने का समय हो गया है, विश्राम का समय। तो रात्रि सेवा में कभी हम लोरी गा करके सुनाते हैं, हाथ पैर की मालिश करके, और कभी हम उनको हाथ पैर सहला करके दबा करके बड़े प्रेम भाव से उनको सुलाते हैं। और उनके बगल में जैसे कि कभी कभी खाने के लिए या जैसा आपकी भावना हो, या जैसा भोजन की सामग्री या फिर जल इत्यादि रख देते हैं जिससे उनको प्यास